स्टडी विद टीशा। सो बेसिकली आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? वर्ब्स हम खत्म कर चुके, तो आज हम कौन सा पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का मतलब हमको पता है, सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस का वो हीरो जिसके पास मेन लीड रोल होता है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राम इज प्लेइंग इन द पार्क। व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? हियर सब्जेक्ट इज राम, बिकॉज राम इज प्लेइंग इन द पार्क। काम सारा राम कर रहा है, राइट? तो सारा काम किसके पास है? राम के पास है। तो रोल किसके पास हुआ? बेसिकली राम के पास हुआ। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया? राम हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट को रखते हैं साइड में, हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज वर्ब। वर्ब क्या होता है? अभी तो वीडियोस खत्म करिए यार। वर्ब होता है किसी एक्शन को करना, राइट? कोई भी चीज करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी बोला राम इज प्लेइंग इन द पार्क। प्लेइंग इज वर्ब हियर, टू डू एन एक्शन, इट इज प्ले। ओके, वर्ब भी होगा। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट बेसिकली दो पार्टीज के बीच में होता है ना, कि मैं तुमसे एग्रीमेंट कर रही हूँ कि मैं तुमको पढ़ाऊंगी, तुम मेरे से एग्रीमेंट, तुमने मेरे को फीस, तुमने मुझसे एग्रीमेंट किया कि तुम मुझसे पढ़ने वाले हो। एग्रीमेंट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा, अब ना बेसिकली हमने वर्ब की बात कर ली, सब्जेक्ट की बात कर ली, एग्रीमेंट की बात कर ली। इसके अंदर हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर कुछ रूल्स हैं जो हमको ध्यान रखना है, जो हमारी ग्रामर में हर एक कदम पे हमारा साथ देगी। Subject verb agreement is the most important topic ever of English grammar. So be careful while studying it and be focused. ठीक है, ठीक है। अब verb, अब बेसिकली इसके अंदर होती क्या चीज है? देखो, जो verb होता है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होता है, ठीक है? जो verb होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। जैसे राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग। अब इज प्लेइंग क्यों लगाया मैंने? क्योंकि मैंने राम बोला। राम एक बंदा है, एक बंदे को क्या बोलते हैं? सिंगुलर नाउन। राम इज सिंगुलर नाउन। अब जब राम एक है तो मैं क्या यूज कर रही हूँ? इज प्लेइंग यूज कर रही हूँ। तो जो वर्ब है किस पे डिपेंड कर रहा है? वर्ब डिपेंड कर रहा है मेरे नाउन पे, राम पे। राम इज प्लेइंग इन द पार्क। गॉट इट? ठीक है, ये बात हमको क्लियर है कि जो वर्ब होता है वो एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होता है, ठीक है? जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ ही, अगर मैंने ही लगाया, ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ ईट्स। अगर मैंने ही लगाया तो मैं बोल रही हूँ ईट्स। लेकिन वहीं अगर मैंने दे लगाया तो मैं बोल रही हूँ ईट, क्योंकि जो ही होता है वो सिंगुलर होता है, जो दे होता है वो प्लूरल होता है। ही के साथ, सिंगुलर के साथ लगेगा वर्ब प्लस एस, और इसके साथ लगेगा हमारा ईट। गॉट इट? ठीक है, आगे। अब यहाँ पे देखो, दो चीजें हमको क्या ध्यान रखनी है कि अगर वर्ब के साथ एस या ईएस है, अगर वर्ब के साथ एस या ईएस है तो वो है सिंगुलर। जैसे कि ईट्स के साथ, ईट के साथ एस था तो वो सिंगुलर है। हम यूज किसके साथ कर रहे हैं? उसको ही के साथ, सिंगुलर के साथ यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं नाउन के साथ, अगर एस या ईएस है, अगर नाउन के साथ एस या ईएस है तो वो क्या होगा? प्लूरल होगा। हाउ? देखो, अगर वर्ब सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर की बात कर रही हो, नाउन की नहीं, तो ये एग्जांपल सुटेबल है। वर्ब सिंगुलर है, नाउन नहीं, ही ईट्स, ठीक है? अगर नाउन की बात कर रहे हैं कि नाउन प्लूरल, नाउन के साथ एस या ईएस है, जैसे कि स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ स्टडी लगाओगे कि स्टडीज लगाओगे? स्टडी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस लग गया, यहाँ पे नाउन प्लूरल है और यहाँ पे वर्ब प्लूरल था। वर्ब के साथ ऐसे ये से तो आप सिंगुलर ही यूज करोगे, प्लूरल नहीं था, बट हम ऐसे एस लगाएंगे। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि जहाँ पे ऐसे एस लग रहा है वो प्लूरल ही होगा। गॉट इट? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज पे, अपने रूल्स पे, ठीक है? उससे पहले 2 सेकंड का हम एक चीज बताएंगे आपको। व्हाट्स दैट? सिंगुलर और प्लूरल पता तो हम सबको है, बट कर लेते हैं। अब देखो, ये चीज हमको पता है लेकिन हम एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है? जो इज होता है वो होता है सिंगुलर, इसका प्लूरल होता है आर, वॉज का वर, हैज का हैव। उसी तरीके से जो हमने वर्ब की ऐसे एस वाली बात करी है, अगर उसको हम रिपीट करते हैं इंस्ट्रक्शनल फॉर्म, तो इसका क्या होगा? अगर वर्ब के साथ एस या ईएस लग रहा है दैट इज सिंगुलर। अगर वर्ब के साथ सिर्फ वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले एंड गो, तो वो हो जाएगा हमारा प्लूरल। सिंगुलर का प्लूरल ऐसे बनता है वर्ब्स में, ठीक है? ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने रूल्स पे। अब पहला रूल क्या कहता है कि जो दो सब्जेक्ट्स हैं, अगर दो सब्जेक्ट्स एंड से अटैच हैं, अगर दो सब्जेक्ट्स एंड से अटैच हैं, लाइक आई एंड शी, टीशा एंड रीना, तो दो सब्जेक्ट्स हैं और एंड से अटैच है, तो क्या होगा? तो वो प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो वहां पे प्लूरल वर्ब यूज होगा, लाइक टीशा एंड रीना आर गोइंग, आर प्लूरल वर्ब यूज होगा ना, ठीक है? ये तो बहुत सिंपल है, हम सबको पता ही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है? अगर दो नाउन और एडजेक्टिव्स, अगर दो नाउन और दो एडजेक्टिव्स हैं, अगर दो नाउन या फिर एडजेक्टिव्स हैं वो एंड से अटैच हैं, लाइक डैश डैश एंड डैश, डैश डैश एंड डैश, तो क्या यूज होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर होगा बेशक दो चीजें, सिंगुलर प्लूरल व्हाटसएवर, कोई भी दो चीजें होंगी आपके नाउन और एडजेक्टिव्स में से, लेकिन आप सिंगुलर वर्ब को यूज करोगे क्योंकि बात सिर्फ एक की करी जा रही होगी, डिस्कशन सिर्फ एक के बारे में किया जा रहा होगा। तो हम उस एक को मद्देनजर रखते हुए हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल यूज नहीं करेंगे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन।
ठीक है, अगर दो नाउन और एडजेक्टिव हैं एंड से अटैच हैं तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, माय फ्रेंड्स फिलोसोफर एंड गाइड्स हैव कम। बात किसकी हो रही है? एक बंदे की, डिस्कशन एक के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पर जब हैव हमने जो लगाया, ये हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज आएगा क्योंकि हम सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, उसी तरीके से इसी पॉइंट के अंदर एक और रूल आता है कि ये तो हमारे काउंटेबल नाउन्स है, एडजेक्टिव और नाउन्स जो होते हैं हमें पता है ये काउंटेबल है। अगर दूसरी चीज हम देखते हैं, अगर अनकाउंटेबल आती है जैसे पॉवर्टी और मिसरी है, पॉवर्टी एंड मिसरी कम टुगेदर, तो यहाँ पे आप प्लूरल यूज करोगे। हमने यहाँ पे कम्स नहीं लगाया, हमने यहाँ पे कम लगाया, क्योंकि अगर हम इसको देखें और जो मैंने इसके बारे में एग्जाम्पल दिया था दैट इज टोटली सेम, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तीसरा रूल कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट, अगर आपका हीरो किससे अटैच हो रहा है, एज वेल एज, याद रखना ये सारे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज, विद, along with, together with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but. These terms, if our subject is connected with these terms, तो क्या होगा? तो जो हमारा verb है, फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। जो हमारा सब्जेक्ट आगे आ रहा था वर्ब उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स क्या आएगा यहाँ पे? आर, नो, यहाँ पे आएगा राम के बेस पे, क्योंकि एज वेल एज लग गया ना, तो यहाँ पे आएगा इज कमिंग, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, क्योंकि बात किसकी करेंगे अभी हम यहाँ पे? राम को देख के बात करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर ही बात करी जब इन टर्म से कनेक्ट हो जाता है तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं, राम को देखेंगे ना कि उसके पेरेंट्स को। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं, दूसरा एग्जांपल, द कैप्टन अलोंग विद सेलर्स डैश ड्रोन। अब यहाँ पे ड्रोन है यानी कि पास्ट टेंस है, तो इज अ से तो कुछ आएगा नहीं, वाज वर मिसिंग आएगा। ठीक है, तो द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स, क्या वर्ड क्यों आएगा भाई? हम कैप्टन को देखेंगे ना, क्योंकि अलोंग विद लग गया, तो यहाँ पे आएगा was, the captain along with sailors was drowned। अब हम आते हैं अपने नए रूल पे। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है? फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर एक आर्टिकल हम फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले लगा रहे हैं, अगर हम आर्टिकल सब्जेक्ट से पहले लगा रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब ये होता है कि जो भी पर्सन या थिंग, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, इट इज सेम फॉर टू नाउन्स, वो दो नाउन्स के लिए सेम है। जैसे कि अ व्हाइट एंड ब्लैक गाउन, अब यहाँ पे गाउन एक ही है, बट वी आर सेइंग व्हाइट एंड ब्लैक गाउन, चीज एक है पर व्हाइट वाली भी है और ब्लैक वाली भी है। ठीक है, मतलब इन टोटल दो चीजें हमारे पास हो गई, एक ब्लैक वाला भी है, एक व्हाइट वाला भी है। इस तरीके से सोचना, दो चीजें हैं। अब इसमें क्या चीज है? अब लगा तो हम दो रहे हैं पर हमारे आर्टिकल एक आ रहा है। जब हमारा सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल एक आएगा तो हम क्या यूज करेंगे? तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब हमने यहाँ पे वर नहीं लगाया, हमने यहाँ पे वॉज लगाया। A white and black gown was bought by her, क्योंकि यहाँ पे गाउन तो एक दिखा रहे हैं, बट यहाँ पे हमने एक चीज भी बोली थी, for which two nouns are used, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ना कि प्लूरल वर्ब। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट रूल पर आते हैं। द नेक्स्ट रूल सेज, अच्छा इसी के अंदर एक और रूल भी है क्या, कि डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अगर यहाँ पे तो मैंने अ लगाया, अ व्हाइट एंड ब्लैक गाउन, दैट इज स्पेसिफाइंग कि एक ही गाउन है ब्लैक एंड व्हाइट कलर का। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ अ व्हाइट एंड अ ब्लैक गाउन, अ व्हाइट एंड अ ब्लैक गाउन, यानी कि दो चीज अलग अलग हो गई, एक व्हाइट हो गया एक ब्लैक हो गया, राइट। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अगर अलग आर्टिकल्स हैं अलग सब्जेक्ट्स के लिए तो डिफरेंट पीपल आर थिंग्स, डिफरेंट पीपल या फिर थिंग्स, तो हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब। तो हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब, क्योंकि अगर हम अलग अलग आर्टिकल्स यूज करेंगे तो वो क्लियरली स्पेसिफाई कर रहे हैं कि चीजें अलग है, चीजें अलग अलग चीजें बहुत सारी है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम, मैंने क्या किया? डायरेक्टर के आगे भी दा लगाया, प्रोड्यूसर के आगे भी दा लगाया, यानी कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दो अलग अलग पर्सन थे जो कि आ चुके हैं। अब जब मैंने अलग अलग लगाया दैट मीन्स दो अलग अलग बंदे हो गए। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस पे जाती हूँ अ व्हाइट एंड ब्लैक गाउन, तो गाउन एक ही है व्हाइट एंड ब्लैक कलर का। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ अ व्हाइट एंड अ ब्लैक गाउन, तो इसका मतलब हो गया दो गाउन है, एक ब्लैक कलर का है एक व्हाइट कलर का है। अगर मैं अ व्हाइट एंड अ ब्लैक गाउन बोलती हूँ तो वहां गाउन्स लगेगा और वर्ब कौन सा लगेगा? प्लूरल, आर लगेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस नीदर। पहले तो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, ये तो हमें बात पता है, ये हमारा पहले सब्जेक्ट होता है जिसके पास हमारा मेनली रोल होता है। सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस का हीरो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो सब्जेक्ट लग गया, उसके आगे अगर नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और, नन बट लग जाए तो वर्ब कौन सा यूज करेंगे? वर्ब हम वो यूज करेंगे जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो सा उस वर्ब के, उस वर्ड के पास होगा, उस अकॉर्डिंगली हम वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि नीदर राम नॉर श्याम, नीदर राम नॉर श्याम। अब पास सब्जेक्ट कौन सा है? श्याम, तो श्याम के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। श्याम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हैज लगेगा। शाम के अकॉर्डिंग हैज लगेगा। ये तो हो गया हमारा एजर्टिव, यानी कि
सिंपल सेंटेंस, ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, हैज राम और श्याम। अब यहाँ पे हैज किसके अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ पे हैज राम के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, राम है, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज सिंगुलर वर्ब। और ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके पीछे आ रहा है क्वेश्चन मार्क, और ये था हमारा असर्टिव यानी कि सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब इनको ना बड़े ध्यान से देखना, ये सबसे कॉमन ब्लंडर्स हैं जो हम लोग करते हैं, तुम नहीं, हम सब करते हैं, सबसे कॉमन क्या है, आते डायरेक्ट। पहली चीज नीदर ऑफ क्या होता है, नीदर ऑफ होता है जब दो चीजें, नीदर ऑफ हम यूज करते हैं दो चीजों में से जब हमें कुछ नहीं चाहिए होता। बेसिकली हमें क्या ध्यान रखना है, दो, नीदर इज फॉर टू। अब यहाँ पे नीदर क्या है, नॉट ईदर ऑफ द टू थिंग्स और पीपल, टू, सब नहीं, ओनली टू, नॉट मोर देन टू, जस्ट टू, ठीक है, तो तब हम यूज करते हैं नीदर। फॉर एग्जाम्पल, नीदर ऑफ द टू रोड्स लीड टू द स्टेशन, नीदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन। अब ये भी देख लेना, मैंने यहाँ पे लीड नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लीड्स लिखा है, नीदर ऑफ द टू, और यहाँ पे टू आ रहा है, सो मैंने क्या यूज किया है, नीदर। जब टू की बात हम करते हैं नेगेटिव सेंस में, तो हम क्या यूज करते हैं, नीदर यूज करते हैं। फर्दर अगला रूल क्या कह रहा है कि नन ऑफ, अब ये ना हमें सिमिलर लगते हैं, नीदर भी सिमिलर लगते हैं, नन भी सिमिलर लगते हैं, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि ये दोनों की दोनों चीजें नेगेटिव पर्पस के लिए यूज होती है, नेगेटिव पर्पस के लिए यूज होती है, बट द कॉमन थिंग विद नेगेटिव पर्पस के लिए यूज होती है ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि दोनों ही तो नेगेटिव है, तो हम कुछ भी यूज कर देते हैं, नीदर की जगह भी नन, नन की जगह भी नीदर। भाई नहीं, नीदर मैंने तुमको बता दिया, नीदर इज फॉर टू एंड नन किसके लिए होगा, फिर नन होगा टू से ज्यादा के लिए, नीदर इज फॉर टू एंड नन इज फॉर मोर देन टू, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताना, पहले ये पढ़ लेते हैं, नॉट ऑफ द ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल, नॉट ऑफ द ग्रुप की बात हुई है, यहाँ पे बात हुई थी टू, क्लियर है इतना, ठीक है जी, क्लियर है। एग्जाम्पल बता दो, एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल है, नीदर ऑफ हिज सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, नीदर ऑफ हिज सन्स, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अरे पढ़ा लिखाया गया भाई, नीदर ऑफ हिज सन्स, नीदर ऑफ हिज सन्स का क्या मतलब है, क्या यहाँ पे मेंशन है उसके दो ही बच्चे थे, 5 बच्चे और फिर, तो यहाँ पर हम नीदर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम नीदर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम नन लगाएंगे। None of his sons looked after him. That is correct one. None of his sons, because we are not aware that उसके दो ही बेटे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, either of। अब जैसे हमने neither of पढ़ा है, either of thing is, neither of is for negative purpose and either is for positive purpose, ठीक है। तो either of is for one of the two things, one of the two things, किसके लिए, दो चीजों के लिए, ठीक है जी। अच्छा, आते हैं एग्जाम्पल पे, either of the 5 members, I didn't complete the sentence, but okay, समझ जाओ, either of the 5 members, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, सही है, सोच लो, सही है, नो, क्लियर, नो, क्यों भाई, सही तो है, सही है। either of the 5 members and just अभी मैंने एक चीज बताई, either हम 2 के लिए यूज करते हैं, neither हम 2 के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या ये एग्जाम्पल ठीक हो सकता है, either of the 5 members, तो नन की जगह पे क्या होगा मैम, बोथ, नहीं, वो भी नहीं आएगा, बोथ भी हम 2 के लिए तो यूज करते हैं, बोथ ऑफ देम, दोनों ने ही किया, बट थिंग इज, बोथ में हम कहते हैं दोनों ने ही किया, इधर में थिंग इज कि दोनों में से किसी एक ने किया, ठीक है, दोनों में से किसी एक ने किया, और बोथ में होता है दोनों ने किया, तो यहाँ पे बोथ भी नहीं लगेगा, यहाँ पे इधर भी नहीं लगेगा, यू कैन यूज ऑल इंस्टेड ऑफ दिस इधर, ठीक है। अच्छा, इतना तो समझ आ गया। अब बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम। अब क्या ये बात ठीक है, ठीक तो है, कोई गलती है इसके अंदर, कोई गलती नहीं है, गलती है, हाउ, देखो मैंने यहाँ पे बोथ भी लगाया है, बोथ इज फॉर पॉजिटिव सेंस, कि दोनों ने ही वो काम किया होगा, जो बोथ है, बोथ इज फॉर पॉजिटिव सेंस, लेकिन अब यहाँ पे जो सेंटेंस बोल रहा है, सेंटेंस कह रहा है बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम, यानी कि सेंटेंस तो नेगेटिव हो गया। अब हम बोथ कैसे लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे बोथ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे, जब 2 की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, नन लगाएंगे, नन ऑफ देम टेक द एग्जाम, तो हम यहाँ पे बोथ ना लगा के हम नॉट और बोथ कभी भी एक साथ नहीं लगाते। जब आपका नेगेटिव सेंस है, आपको पता है दोनों चीजों का रूल, आपको नीदर का भी पता है, आपको नन का भी पता है, सो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लेस दैट वर्ड, ओके।